Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine and your time is going good. जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दो वीडियोस में हमने जो लेसन एक्सप्लेन की दैट इज़ स्नोड्रॉप इट इज़ पोएम ऑफ क्लास 10th। इसका जो टेक्स्ट है फ्रॉम द टेक्स्ट बुक वो मैंने एक्सप्लेन किया, उसकी एलॉबरेशन दी और फिर उसके क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैंने फुली डिस्कस किए। आज हम इसकी जो समरी है वो देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्नोड्रॉप जो पोएम है बड़ी डीप मीनिंग रखती हैं। इट इज़ हैविंग ए डीप मीनिंग दैट इज़ लिटरल मीनिंग एंड इसका जो कनोटेटिव मीनिंग है, हिडन मीनिंग, वो आज हम इस समरी में देखेंगे। तो टेड ह्यूग्स ने ये लिखी हैं। टेड ह्यूग्स एक ब्रिटिश पोइट था, ब्रिटिश राइटर था। तो पोइम के बारे में हम देखेंगे, जो उसकी समरी है। इसका जो पहला जो स्टेंजा है, पार्ट है पोइम का, अगर आप ये टेक्स्ट भी देखोगे तो वो थोड़ा पेसिमिस्टिक अंदाज में लिखा गया है। शायर जो विंटर की हार्शनेस या ब्रुटैलिटी या इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बयान करता है, और कैसे ये जानवर इसमें सुकड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी क्या हालत हो जाती है, कि उनके दिमाग, उनकी एक्टिविटी पे जो नेगेटिव एक असर पड़ता है, मनफी असर, तो वो क्या है। फिर जो इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड स्टेंजा, उसमें शायर जो उसका थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव साइड में इसको ले जाता है, कि कैसे एक फूल, एक नाजुक सा एक पौधा इस विंटर को रेजिस्ट करता है, और इतनी सर्दी के बावजूद भी, इतनी सख्त जाड़े के बावजूद भी, टेम्परेचर जब इतना डिप होता है, इतना बिलो होता है, उसमें भी इसका फूल खिलता है। दैट इज़ शोइंग ए पॉजिटिव साइड ऑफ द पोएम, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ विंटर, और एक रेजिस्टेंस और एक हीरोइक एस्पेक्ट को जाहिर करता है जो राइटर फिर सेकंड स्टेंजा में इसका जो मूड है या इसका जो ट्यून है इस पोएम का, या इसका जो एक वो शिफ्ट, जो पैराडाइम शिफ्ट इसमें आ जाता है। तो हम देखेंगे कि ये शायर कह रहे हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम इज़ पेसिमिस्टिक इन नेचर। जो फर्स्ट पार्ट है पोएम का वो थोड़ा बहुत पेसिमिस्टिक है, वो मनफी अंदाज में बयान किया गया है। इट शोज़ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ नेचर। इसमें जो नेगेटिव एस्पेक्ट ज़ाहिर किया गया है नेचर का, कुदरत का, कैसे ये नेचर या ये कुदरत या ये विंटर जो इसमें ज़ाहिर किया गया है हर चीज़ को क्रिपल कर देता है, हर चीज़ पे एक मनफी असर डाल देता है, हर चीज़ को रोक देता है, जमा देता है। The poem Snowdrop by Ted Hughes is a short masterpiece in which the poem creates an atmosphere of hard winter and uses images from nature to portray the toughness and brutality that a severe winter brings. जो पोइम है स्नोड्रॉप, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्नोड्रॉप एक पौधा होता है जिस पर एक फूल खिलता है जो वो स्नोड्रॉप की शक्ल में होता है। तो छोटा सा एक मास्टरपीस है, छोटी एक पोइम है, 2-3 स्टेंजास पे बेस्ड है, एक शाहकार है। इन विच द पोइट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ हार्ड विंटर। इसमें शायर जो प्रेजेंट या जो पेश करने की कोशिश करता है वो हार्ड विंटर, सख्त जाड़े का मौसम कैसा होता है जब सर्दी अपने उरूज पे होती है। एंड यूज इमेजेस फ्रॉम नेचर, और वो कुछ इमेजेस, कुछ तस्वुरात, कुछ पिक्चर्स हमारे जहन में डालने की कोशिश करता है जो विंटर में होती हैं, जो हम विंटर में चीज़ें महसूस करते हैं, टू पोर्ट्रे द टफनेस, ताकि इसकी जो सख्ती है वो पोर्ट्रे की जाए किसी, एंड ब्रुटैलिटी ऑफ द सेवियर हार्श विंटर। जो विंटर बड़ा सेवियर होता है, बड़ा पीक पे होता है, जब सब कुछ जम जाता है, पानी भी जम जाता है, और जो दूसरी मखलूक़ात है, क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, उनकी जो एक्टिविटी है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो भी रुक जाती हैं, वो ज़्यादा इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। शायर वो चीज़ यहाँ पे हमको समझाने की कोशिश कर रहा है। ही डिपिक्ट्स ए बिटर एस्पेक्ट ऑफ नेचर। वो इसमें नेचर का जो बिटर एस्पेक्ट है, जो तलख साइड है, जो नेचर का वो जालिमाना एक अंदाज है जो किसी भी क्रिएचर को माफ़ नहीं करता, हर चीज़ से अपना हिसाब लेता है। ही डिस्क्राइब्स ब्रीफली द वे विंटर हैज़ रिड्यूस द हॉराइजन ऑफ मनी क्रिएचर्स। और फिर शायर इसमें ये बयान करता है कि कैसे ये सर्दी, कैसे ये जाड़ा, कैसे ये विंटर, जो एक क्रिएचर्स हैं, मखलूक़ात हैं, खासकर जो एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं, उनका जो हॉराइजन होता है, उनका जो जूरिसडिक्शन होता है, जो काम है या इधर उधर जो इनका
घूमना फिराना है उसको कैसे महदूद कर देता है, उसको कैसे रिड्यूस कर देता है, उसको कैसे कंट्रोल एंड कंटेन करता है। ही फील्स द होल अर्थ है श्रंक। शायर को लग रहा है कि जैसे ही पूरा अर्थ, पूरा ये प्लैनेट सिकुड़ गया है, ये इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है। द वे विंटर है ड्यू टू टेरेबली फ्रीजिंग कोल्ड, क्योंकि जो ये कोल्ड है वो इंतहाई टेरेबल है, जालिम है और फ्रीजिंग, हर चीज़ को जमा देता है, हर चीज़ को मुंजमद कर देता है। तो इस वजह से जो अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, वो जैसे श्रंक हो गया है, सिकुड़ गया है। तो द पॉइंट लुक्स एट द माउस एंड वॉचेस इट इज़ मिजरेबल कंडीशन। शायर चूहे की तरफ देखता है और उसकी जो मिजरेबल कंडीशन होती हैं, जो इसकी सूरत हाल होती हैं, वो बड़ी ख़राब होती हैं। ही इज़ नॉट हैविंग इन अ गुड कंडीशन, उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होती हैं, क्योंकि ही सीज द सिवियर विंटर हैज़ रिड्यूस द फंक्शनिंग ऑफ माउसेस हार्ट। क्योंकि चूहे का जो दिल होता है और उसकी जो धड़कन होती है वो इस सर्दी की वजह से काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती है, मध्यम पड़ जाती है, डल हो जाती हैं। क्योंकि चूहा अब इधर उधर घूमने फिरने के लिए ज़्यादा वो जा नहीं सकता, उसको एक ही जगह पे रहना पड़ता है, वो एक जगह अकड़ गया है, सुकड़ गया है। मनी आउटडोर क्रिएचर्स हैव डाइड। जो आउटडोर क्रिएचर्स हैं, बाहर घूमने वाले जो क्रिएचर्स हैं, जानवर हैं या परिंदे हैं या दूसरी चीज़ें, दे हैव डाइड, वो ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर गए। द मूवमेंट ऑफ वीजल्स एंड क्रोज हैव ऑल्सो बीन रेस्ट्रिक्टेड। जो वीजल होता है वो एक तरह का एनिमल होता है, स्मॉल जस्ट लाइक कैट, जो दूसरे एनिमल्स को ये शिकार करता है। एंड क्रोज, और जो क्रोज होते हैं ये बड़े सख्त जानवर होते हैं। हैव ऑल्सो बीन रेस्ट्रिक्टेड, उनकी जो मूवमेंट है, जो हरकत है, जो एक्टिविटी है, काम है, वो बड़ी बड़ा रेस्ट्रिक्ट हो गया है, महदूद हो गए हैं ड्यू टू कोल्डनेस ऑफ विंटर। क्योंकि जो विंटर की सर्दी है वो उनको इधर उधर ज़्यादा घूमने फिरने की इजाज़त नहीं देती। दे लुक एज इफ मोल्डेड इन ग्रास, उनकी तरफ अगर देखा जाए तो वो जैसे पीतल के बने हुए हो, अकड़ गए हो, फ्रोज़न हो, बेहिस हरकत हो, विच मीन्स दे हैव फ्रोजन विद सेवियर विंटर। ये मोल्डेड विद ब्रॉस फ्रेज है, जिसका मतलब है कि सर्दी की वजह से वो जम गए हैं, एक ही जगह पे जैसे अकड़ गए हैं। एंड और नियरली इमोबाइल, और तकरीबन बेहिस हरकत हो गए हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो तकरीबन बंद हो गई हैं, वो ज़्यादा इधर उधर घूमने फिरने के लायक नहीं रहे हैं। इफ़ दे मेक एनी मूवमेंट्स दे आर ऑल इन डार्कनेस बिकॉज इट सीम्स डार्क इवन ड्यूरिंग डे। और अगर अब वो थोड़ी बहुत मूवमेंट इधर उधर करते भी हैं तो वो रात के टाइम में करते हैं, क्योंकि दिन में तो अभी पता नहीं चलता है, और रात और दिन का जैसे बिल्कुल वो एक सा हो गया हो, दिन में भी बिल्कुल वो अंधेरा सा छाया हुआ होता है। दे आर नॉट इन देयर राइट माइंड, उनका दिमाग अब सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है। देयर माइंड इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, क्योंकि ये जो विंटर हैं इसने उनका जो दिमाग की सलाहियत है, सोचने समझने की सलाहियत, उसको भी, उस पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। क्योंकि ड्यू टू फ्रीजिंग कोल्ड, सर्दी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, फ्रीजिंग है, तो उनकी जो दिमाग है वो जैसे साकिन हो गया है, खामोश हो गया है। दे कॉन्ट थिंक व्हाट टू डू और वाई टू फाइंड एनी शेल्टर, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाए, क्या करे और कहाँ अपनी लिए पनाह ढूंढे। एज दे सी अदर क्रिएचर्स डाइंग, क्योंकि उनके जो दूसरे क्रिएचर्स हैं, बर्ड्स और एनिमल्स हैं, उनको देख रहे हैं कि वो मर रहे हैं ऑल अराउंड देम, उनके जो आसपास हैं, बिकॉज ऑफ बिटर कोल्ड, क्योंकि सर्दी जो है वो इंतहाई सख्त है, बिटर है, इंसान में वो बिल्कुल वो पेनिट्रेट सी हो जाती हैं, कड़ाके की सर्दी जिसको बोलते हैं। तो शायर ने फर्स्ट स्टैंजा में जो विंटर है वो नेगेटिव एस्पेक्ट बयान किया है, एक तरह का पेसिमिस्टिक इन नेचर है, पेसिमिस्टिक इन पर्सपेक्टिव है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम है। इसका जो सेकंड वाला हिस्सा है उसमें शायर थोड़ा बहुत वो पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। इन दिस स्टैंजा द पोएट शिफ्ट्स टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द पोएम एंड अबाउट विंटर। तो इस स्टंजा में शायर एक मुस्बत अंदाज में इसको पेश करने की कोशिश कर रहा है, और ख़ासकर जो विंटर है। एंड गिव्स कंट्रास्ट ऑफ हॉडी एनिमल्स टू द डेलिकेट फ्लावर हु बियर्स द विंटर एंड ब्लूम इन दिस सीजन। और शायर कंट्रास्ट करता है, तकाबुली जायज़ा करता है कि कैसे ये सख्त जानवर जो इस सर्दी में मर जाते हैं, अकड़ जाते हैं, और कैसे एक नाजुक सा पौधा जिसका फूल इसी मौसम में खिलता है। इट शोज द स्ट्रगलिंग एंड हीरोइक एस्पेक्ट ऑफ द स्नोड्रॉप प्लांट। और इसमें एक तरह का
वो हीरोइक एस्पेक्ट भी शायर दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक स्ट्रगलिंग एस्पेक्ट, कैसे ये एक नाजुक सा पौधा इस विंटर में भी स्ट्रगल करता है, सर्वाइव करता है, और कैसे ये स्नोड्रॉप जो प्लांट है उसका वो फूल भी इतने ज़्यादा जाड़े के मौसम में भी खिलता है। तो शायर यहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक स्ट्रगलिंग एस्पेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बिल्कुल इसका एक ट्यून, एक वो पैराडाइम शिफ्ट आ जाता है पोएम में। टेड ह्यूग्स then surprised the reader about what he says about a beautiful white flowering but delicate plant. टेड ह्यूग्स फिर इसमें एक शिफ्ट लाता है इस पोइम में, और हमको जो रीडर है उसको हैरान कर देता है, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट ए ब्यूटीफुल वाइट फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि अब वो एक प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं जो फ्लावरिंग है, जिस पे फूल भी खिलते हैं, वाइट फ्लावर। शी कम्स आउट हर प्लान एज शी विशेस, जो पौधा होता है ये अपने हिसाब से काम करता है और उसके रूटीन में कोई चेंज नहीं आती है, जैसे वो जानवरों की जो रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, कंटेन हो जाती है। नेचर हैज़ बेस्टोड हर सरप्राइजिंग एबिलिटी टू बियर फ्लावर्स इन सच सीवियर कोल्ड। इस पौधे को अल्लाह ताला ने कुछ खास सलाहियत दी है, कुछ ऐसी ताकत दी है कि इतने जाड़े में, इतने सख्त मौसम में भी इसका जो फूल है वो खिलता है, ब्लूम आ जाता है। शी शोज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर ऑफ सर्वाइवल। ये पौधा इंतहाई ताकत का मुजाहरा करता है कि कैसे अपने आप को सर्वाइव करता है, ज़िंदा रखता है, बचाता है। एंड डिस्पाइट द डेलिकेटनेस ऑफ इट्स फ्लावर्स, और जो इसके नाजुक जो होता है इसका जो बदन, एंड इट्स डेलिकेट फ्लावर्स, जो उसके फ्लावर्स वो भी बड़े नाजुक से होते हैं। शी कैन विदस्टैंड विंटर, इसके बावजूद भी ये इस जाड़े के मौसम में विदस्टैंड कर जाता है, बर्दाश्त कर जाता है। इन स्पाइट ऑफ सच कोल्ड शी कीप्स परस्यूइंग हर एंड इज गोल्स। इतनी सर्दी के बावजूद भी ये अपना काम करता रहता है और अपना जो मकसद होता है कि इस पे ये फूल खिल जाए, वो अपना मकसद, अपना एंड हासिल करता है। बट हर पेल हेड सीम्स ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस सीजन डोंट हैव एनी चार्म। लेकिन इसके बावजूद भी शायर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम इससे खुश नहीं होंगे, या जो रीडर हैं या दूसरे हैं वो इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि सीज़न ही अभी एक बिल्कुल वो हार्श है। तो इसमें इस फूल खिलने का कुछ ज़्यादा जो वो फ़ायदा नहीं, ज़्यादा कुछ खुशी नहीं है। सो प्रोड्यूस नो इमोशंस ऑन ऑब्जर्वर इज़ हार्ट। इसलिए जो ऑब्जर्वर हैं, जो अगर इस फूल को देखेगा तो उसके जो इमोशंस हैं उसमें कुछ खास तब्दीली तो नहीं आएगी। उसका जो हार्ट है, उसकी जो फीलिंग्स हैं वो कुछ खास उस पर वो इम्प्रेशन नहीं जमा पाएगा। सिमिलरली द स्नो ड्रॉप टू फेल टू प्रोड्यूस इमोशन ऑन द सेम हार्ट। इसी तरह से ये स्नो ड्रॉप जो फूल हैं ये भी इस ऑब्जर्वर, देखने वाले की जो उम्मीदें हैं या उसकी जो फीलिंग्स हैं उसमें कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। हर पेल हर सीम्स टू बी हैवी। इसका जो फूल होता है वो हेड की शक्ल अख्तियार कर देता है, और लाइक अ टफ मेटल टू शूट अप टू द फ्रोजन ग्राउंड, वो नीचे की तरफ झुक जाता है। एंड इट्स नॉट एबल टू अपहोल्ड इट इज़ हेड। ये अपना जो सर जो है वो खड़ा नहीं रख पाता, वो नीचे की तरफ ये चला जाता है, झुक जाता है। मोरओवर शी हैंग्स ऑन वन साइड, और इसके बावजूद भी ये एक साइड में झुक जाता है ये जो फूल होता है, बट बिकॉज ऑफ सीवियर कोल्ड, सर्दी की वजह से। बट शी इज़ मोर सक्सेसफुल। लेकिन शायर जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ वो हार्डी जानवर, वेजल एंड क्रो एंड माउस, एंड ऑन द अदर साइड दिस डेलिकेट प्लांट। तो इसके बावजूद भी ये नाजुक जो पौधा है दूसरे जानवरों की नस्बत ये काफ़ी हद तक कामयाब रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रिएचर्स जिनका जिक्र इस पोइम में आया है। बिकॉज शी विन्स हर बैटल अगेंस्ट द हार्श विंटर, क्योंकि वो अपनी जो जंग है, अपनी जो कश्मकश है, अपनी जो स्ट्रगल है, वो इस विंटर के अगेंस्ट जीत जाता है। अपना जो मकसद होता है वो अपना मकसद हासिल करता है, दैट इज़ टू ब्लूम एंड टू बेयर दिस फ्लावर, ताकि उसमें ब्लूम आ जाए और इसमें ये फूल खिल जाए। सो दिस वाज द पोएम स्नोड्रॉप। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस समरी। अगर आपको ये समझ आ गई तो समझो आपको पूरी पोएम समझ आ गई। तो चैनल को शेयर करें, व्यू दे, और वीडियो को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाले और वीडियोस हैं वो भी आप तक पहुंच सके, और जो दूसरे लेसन हैं उनके भी क्वेश्चंस और ग्रामर जो हैं वो भी आप तक पहुंच सके, आप वो भी देख सके। थैंक यू, शुक्रिया।